हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी को एकदम मस्त तरीके से जी रहे होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से एक ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा था। लॉन्ग ब्लॉग मैं शॉर्ट ब्लॉग बना बना के डाल रहा था। तो मैंने 7-8 शॉर्ट ब्लॉग डाल दिए थे बना के। तो मैंने सोचा अब लॉन्ग वीडियो पे भी ब्लॉग बना के डालना चाहिए, उसी से सब्सक्राइबर और लाइक्स वगैरह अगेन कर पाऊँगा मैं। और अपना जो 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम होता है उसे भी कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो पे ब्लॉग बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है लॉन्ग वीडियो की, तो हो सकता है ये वायरल हो भी या ना भी हो, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, मेरे पास माइक वगैरह है नहीं, तो मैं वॉइस ओवर के थ्रू ही आपको अभी ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। जब मेरे पास मेरा साधन हो जाएगा तो उसके बाद मैं माइक वगैरह ले लूँगा, उसके बाद माइक से बना के डाला करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल एडजस्ट कर लेना प्लीज़। अगर आपके छोटे भाई से अगर कोई गलती भी हो जाए तो माफ़ कर देना। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी कुछ इस प्रकार कि हमारी मम्मी खाना बना रही होती है सुबह सुबह, और हमारे घर में एक अचानक से एक छोटा सा जानवर आ जाता है। आप बताइए जानवर कौन सा है? शायद आपने इसे बचपन में कभी देखा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में कि हमारे धान की अभी खेत की रुपाई हो रही है, तो इसी के चलते हमें आज जाना है खेत पर। तो सुबह से भाई मुझे कुछ बच्चे दिखते हैं खेतों से आते हुए, और एक अंकल जी दिखते हैं जो चारा लेके आ रहे होते हैं अपनी भैंसों के लिए। भाई मैं आपको बता दूं, गांव में तो भाई ये सब काम कॉमन काम है भाई। हम लोग सुबह सुबह चले जाते हैं, भैंसों के लिए चारा लेके आते हैं और फिर काटते हैं, फिर उनको डालते हैं। ये सब काम होता है भाई गाँव में तो। और भाई सुबह का मौसम तो देखो कितना ठंडा है, और इसी ठंडे मौसम के साथ साथ हम पहुंच जाते हैं अपने खेत पर। और खेत पर जाके देखते हैं कि हमारे पिताजी ने गुजी उखाड़ के रखी है पहले से ही, बस हमें अब इसको खेतों में गाड़ना है एक एक करके। तो मैं धान की पौध लेके निकल जाता हूँ खेत पर और खेतों में फैला देता हूँ इसको। और फिर कुछ ही देर में हमारी माँ भी आ जाती हैं खेतों पर खाना लेके हमारे लिए। तो मेरी माँ मुझे बुलाती हैं और उसके बाद मैं आता हूँ और फिर हाथ पैर धोता हूँ इस सब पानी में। देखते हैं हमारी माँ क्या लेके आई हैं आज खाने में। हमारी मम्मी खाना तो लेके आ गई हैं, लेकिन हमेशा की तरह आप देख सकते हो यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, इसीलिए समर पर कोई ना कोई आदमी बना रहता है यहाँ पर। और वैसे भी अब आजकल खेतों में धान की रुपाई चल रही है, तो भाई खेतों में कोई ना कोई आदमी तो मिलता ही हमारे यहाँ गाँव में। और हमेशा की तरह भाई यहाँ पर आदमी कुछ ना कुछ आराम करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ नल पर पानी लेने के लिए, पीने वाला, जिसे मुझे इस बोतल में भर के लेके आना है अपने लिए और अपने पापा के लिए। तो मैं पहुँच जाता हूँ खेतों वाले नल के पास। वहाँ का पानी काफ़ी ठंडा और मीठा है, और बारिश की वजह से भाई यहाँ पर झाड़ियों में बहुत सारा डर लगता है, क्योंकि सांप आप का बहुत ज़्यादा डर लगता है खेतों में। तो पिछली बार भी मुझे यहीं पर सांप मिला था, पर क्या करें, हमें आना तो पड़ता है भाई, गांव में तो ऐसा ही होता है। और इसी के पास में भाई एक बहुत पुराना कुआं है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कीड़ा पतंगा रहते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितना पुराना है। और उसके पास इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, दिखता भी नहीं है ठीक से, लेकिन है बहुत गहरा भाई वो। तो देखो आप देख सकते हो कितना गहरा है ये, पर दिख नहीं रहा है भाई। मुझे तो बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए भाई मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और नल में पानी भर के, बोतल में पानी भर के चला जाता हूँ अपनी मम्मी के पास खाना पीना खाने के लिए। और मैं पानी ले आता हूँ और मेरे पिताजी खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद मैं अपनी मम्मी को पानी देता हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे लिए खाना परोसती हैं थाली में। और इसके बाद मैं बैठ के अच्छे से खाना खाने लगता हूँ। खाना पीना खाने के बाद मैं निकलता हूँ अपनी मम्मी के साथ खेतों पर, क्योंकि हमारे घर पे जो बकरियाँ हैं उनके लिए पत्ते भी लेने हैं। तो मैं पेड़ पे चढ़ के पत्ते तोड़ दूंगा, उसके बाद मेरी माँ उसको ले जाएंगी। तो हम पहुंच जाते हैं अपने पीपल वाले खेतों के पास, क्योंकि हमें पीपल के ही पत्ते चाहिए। मैं आपको बता दूं, गांव में पीपल को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है और उन्हें पीपल महाराज भी बोला जाता है। ना तो गांव में कोई इसकी लकड़ी जलाता है, ना भाई इस पे आसपास कोई गंदगी रखता है वैसी, और बहुत ज़्यादा मानते हैं भाई इन चीज़ों को। इसके बाद मैं अपने पीपल पे चढ़ जाता हूँ और बकरियों के लिए पत्ते काटने लगता हूँ। हमारी बकरियों के लिए काफ़ी सारे पत्ते काटने के बाद मम्मी चली जाती हैं घर पर, और हम चले जाते हैं खेतों पर धान गाड़ने के लिए। खेत पर पहुंचता हूं तो पता चलती है भाई लाइट आ चुकी है, और लाइट आने के बाद हमारे खेतों में पानी हो रहा है, और ये समर चल रही है। इस समर का पानी सीधे हमारे खेतों में जा रहा है। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी नहा लूँ इसमें। तो इसके बाद हमारा ये पहला धान का खेत गड़ चुका है। इसके बाद हमारा वो दूसरा वाला धान का खेत गाड़ा जाएगा।
तो उसके लिए गुजी वुजी उखाड़ने के बाद हम इस खेतों में, इस पूरे खेत में फैला देते हैं इसको। और खेत में काफ़ी सारा पानी भी हो गया है, जिससे धान गाड़ने में आसानी होगी। एक धान की फसल ही ऐसी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है। इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने पीपल वाले खेत के पास। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे उस वाले खेत में भी धान की रुपाई होगी, तो उस खेत में हमें पहले पानी करना पड़ेगा, उसके बाद उस खेत की जुताई होगी। तो मैं चला जाता हूँ खेत में पानी करने के लिए। हमें इस बरे के माध्यम से इसको बरे को साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद खेतों में पानी जाएगा। तो पहले हमें इस मिट्टी को इधर रखना पड़ेगा। इस मिट्टी को इधर रखने के बाद मैं चला जाता हूँ आगे की ओर, क्योंकि आगे अगर पानी जाएगा तो आगे पानी रोकने के लिए मुझे रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ आगे मैं देखता हूँ कि बड़ा खुला है, तो हमें यहाँ पर मिट्टी रखनी पड़ेगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर मिट्टी रखता हूँ, इसको बंद करता हूँ, जिससे सीधा पानी हमारे खेत में चला जाए। इसको रोकने के बाद अब आप देख सकते हो कि पानी सीधा हमारे खेत में जा रहा है, और कुछ ही देर में ये खेत भी भर जाएगा और फिर इसकी जुताई होगी, फिर इसमें भी धान की रुपाई होगी। तो इसके बाद मैं फिर निकल जाता हूँ अपने समर वाले खेत के पास, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग हमारे खेत में धान गाड़ रहे हैं। और मैं इधर आके देखता हूँ कि यहाँ पर तो भाई खेतों की जुताई चल रही है। मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, जब यहाँ पर धान गड़ जाते हैं ना, धान गड़ने के बाद जब सीज़न होता है भाई, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ का माहौल भाई देखने लायक होता है। बहुत हरियाली होती है यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हमारी वो समर है, उस समर के मालिक कौन है। देखो ये लेटे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये इस समर के मालिक है। और मैं इधर आके देखता हूँ तो भाई मैं देखता हूँ अचानक भाई उन्होंने कुछ ही देर में इतने सारे धान गाड़ दिए। इसके बाद मैं चढ़ जाता हूँ इसके ऊपर, और आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई खेतों का यहाँ पर। और जब यहाँ पर हरियाली होगी ना, तब और अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहना मेरे साथ। भाई इधर चारों तरफ खेत की जुताई चल रही है, जल्दी से जल्दी भाई हर कोई धान गाड़ना चाह रहा है। देखो उधर भी ट्रैक्टर चल रहा था और इधर भी ट्रैक्टर चल रहा है एक। इसके बाद मैं तो भाई निकल जाता हूँ घर की ओर, क्योंकि हमारे पिताजी ने बोल रहा है कि जाओ मार्केट से दवाई लेके आओ खेतों में डालने के लिए। और जो भैया अभी खेतों में आप धान गाड़ रहे थे, आपने देखे थे, उनके लिए भाई कुछ खाने के लिए लेके आना है। तो मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से सीधे घर की ओर, और घर पर आने के बाद मैं कपड़े वपड़े पहनता हूँ, मार्केट जाने के लिए तैयार होता हूँ। तो तैयार होने के बाद मैं निकलता हूँ अपनी सीधे बाइक से मार्केट की ओर। देखो ये रही हमारी HF डीलक्स बाइक। इसको मैंने पूरी तरीके से मॉडिफाई करा रखा है। अभी मैं कभी आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो में इसकी मॉडिफाई दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी नहीं दिखा सकता। मैं चलता हूँ सीधे अपने मार्केट। तो गांव के रास्ते होते हुए मैं तो चला जाता हूँ सीधे मार्केट में पहुँचता हूँ। और मार्केट में पहुँचने के बाद सबसे पहले भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी काम करके आने के बाद, इसीलिए मैं चला जाता हूँ सीधे ठेले पर कुछ खाने के लिए, चाट पकौड़ी। और भैया जी से बोल के एक मस्त पापड़ी लगवा लेता हूँ चटपटी। और चाट पकौड़ी खाने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधे दूसरी दुकान पर, और भैया जी को रुपए देने के बाद मैं कराता हूँ एक अंडे की क्रेट पैक। मैं आपको बता दूं, अब आप ये बोलोगे गर्मियों में भाई कौन अंडे खाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ बारिश चल रही है, तो बारिश में भाई अंडे खाने का अलग ही मज़ा चल रहा है। तो इसलिए मैं पूरी क्रेट पैक करा लेता हूँ अंडे की। ये करीबन हमें भाई 230 रुपये की पड़ती है पूरी क्रेट, जिसमें 30 अंडे निकलते हैं। और ये वाले भैया इसको एकदम मस्त तरीके से पैक कर देते हैं, जिससे ये कभी खुले नहीं। और मार्केट से सभी सामान लेने के बाद जब हम आ रहे होते हैं घर की ओर, तो हम देखते हैं कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, वो भी जा रहे हैं। भाई जब हम थे छोटे तब हम भी भाई ऐसे ही स्कूल से जाया करते थे, क्या वो यादें थी भाई। लेकिन अब तो कब बड़े हो गए हम लोग, अब तो कॉलेज में जाते हैं, कहाँ ये दिन देखने को मिलेंगे जब हम सभी लोग साथ में जाया करते थे, फ्रेंड वगैरह। और यह देख सकते हो यहाँ पर कुछ बच्चे पैदल भी जा रहे हैं और कुछ बच्चे साइकिल से भी जा रहे हैं। घर पर आने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधे खेतों पर, क्योंकि खेतों में दवाई लगेगी और उन भैया के लिए कुछ सामान भी लेके जा रहा हूँ इसी में। थोड़ी देर में मैं कुछ दूरी तय कर लेता हूँ और पास में हमारा खेत भी है, तो खेत भी आने वाला है। और कुछ ही देर में हम पहुँच जाते हैं खेत पर। खेत पर आके देखते हैं हमेशा की तरह भाई यहाँ पर कोई ना कोई, हमेशा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोई ना कोई बैठा ही रहता है, तो यहाँ पर भी अभी भी लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं यहाँ पर।
और जो मैं दवाई लेके आया था वो दवाई मैं यहीं पर रख देता हूँ और रखने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधे घर की ओर अपने। और आगे की वीडियो अब हम आपको अगले पार्ट में कल बताएंगे।